Assalamu alaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. This is our 9th lecture of 8th class General Science. जी तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने जीन्स के बारे में पढ़ा था कि जीन्स क्या हैं। तो विरासती जो मौरूसियत है आइडेंटिटी की, उसकी फ़िज़िकल और फैलियाती इकाइयों को हम जीन्स कहते हैं, या फिर जीन्स ऐसे फैक्टर्स हैं सेल के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सेल के अंदर जिस तरह की प्रोटीन बननी है उसके लिए हदायत देते हैं। अब ये जीन्स होते कहाँ हैं? वेयर आर जीन्स फाउंड फिज़िकली? जीन्स आर द सेक्शंस ऑफ डीएनए। डीएनए के बारे में हम सब ने सुना है। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, हमारे न्यूक्लियस के अंदर ये लंबा धागा नुमा स्ट्रक्चर डीएनए है, और डीएनए के हिस्सों को, सेगमेंट्स को ही हम जीन्स कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये देखिए, हमारा डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारा डीएनए है, ठीक है। ये इसके दो सेक्शंस में इसके बना लेती हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक सेक्शन जीन है, ये एक सेक्शन जीन है। बिल्कुल इसी तरह डीएनए के सेक्शंस को, डीएनए के सेगमेंट्स को हम जीन्स कहते हैं। और जीन्स दे आर लोकेटेड ऑन, जीन्स जो हैं ये डीएनए के हिस्से हैं, डीएनए के सेगमेंट्स हैं, और ये क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं। यही डीएनए जब क्वाइल होकर ख़ास किस्म की साख्तों में आ जाता है उसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। डीएनए जो है जिसके ऊपर जीन्स मौजूद हैं, यही डीएनए क्वाइल होता है सुकड़ कर जो है इस तरह से वाज़ेह शक्लों में उनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। तो जीन्स जो है इन रिटर्न इन क्रोमोसोम पे हमें मिलते हैं। जीन्स आर द सेक्शंस ऑफ डीएनए। जीन्स डीएनए के हिस्से हैं, मॉलिक्यूल एंड आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम पर मुश्तमिल होते हैं। एज डिफरेंट सेक्शंस ऑफ डीएनए आर अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स इन एन ऑर्गेनिज्म। क्योंकि डीएनए के ऊपर ये जीन्स मौजूद है जो कि किसी भी जानदार की खसूसियात को कंट्रोल कर रहे हैं और अगली नस्ल में भी मुंतकिल कर रहे हैं, इसलिए हम डीएनए को विरासती मादा, हेरिडिटी मटेरियल भी कहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। डीएनए और क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है। डीएनए एंड प्रोटीन्स आर द कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम, ये भी हमारे पास एमसीक्यूज है। कंपोनेंट्स, क्रोमोसोम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन मिलकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या हैं? क्रोमोसोम्स, शॉर्ट क्वेश्चन, आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह की साख्तें हैं, फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। दे अपीयर एज डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स, ये वाज़ेह शक्लें में कब नजर आती हैं? ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान। सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान हमें इस तरह से वाज़ेह शक्लें देखने को मिलती है जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। लेकिन नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर यही क्रोमोसोम ओपन होकर इस तरह से लूज थ्रेड लाइक शक्ल में पड़ा हुआ होता है जिसको हम क्रोमाटिन कहते हैं। टिपिकल क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू, यहाँ पे क्रोमाटिन की नहीं क्रोमाटिड की है, तो एक क्रोमोसोम के दो बाजू होते हैं जिसको हम क्रोमाटिड्स कहते हैं। ये क्रोमोसोम की डायग्राम है, और एक आम क्रोमोसोम के इस तरह से ये दो बाजू होते हैं, दो आर्म्स होते हैं। इन दोनों आर्म्स को हम क्रोमाटिड्स कहते हैं, और ये दोनों आर्म्स जो हैं एक ही पॉइंट पर एक दूसरे के साथ अटैच हैं जिसको हम सेंट्रोमेयर कह रहे हैं। और ये क्रोमोसोम्स वो वाज़ेह शक्लें हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें सेल के न्यूक्लियस में मिलते हैं, और ये हमें सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान नजर आते हैं। कब ये बनते हैं? जब डीएनए जो है ख़ुद को क्वाइल कर लेता है, बहुत ज़्यादा सुकड़ा लेता है और वाज़ेह शक्लों में आ जाता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि क्रोमोसोम्स हमें कब नज़र आते हैं? ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और एक क्रोमोसोम के कितने बाजू होते हैं? दो बाजू होते हैं। उनके हर क्रोमोसोम के दो बाजुओं को हम क्रोमाटिड्स कहते हैं। विच आर अटैच टू द सेम पार्ट, ये दोनों क्रोमाटिड्स, दोनों बाजू एक ही हिस्से पर एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं जिसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज स्पेसिफिक एंड कॉन्स्टेंट फॉर एवरी काइंड ऑफ स्पीशी या एंड एवरी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर स्पीशी के जानदारों में क्रोमोसोम की तादाद सेम रहती है। कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होती, स्पेसिफिक या मखसूस है। मिसाल के तौर पर ह्यूमन बीइंग्स में हम जो इंसान हैं, हम एक स्पीशी हैं, ठीक है। और हम में हर इंडिविजुअल में अगर देखें तो हम में 46 क्रोमोसोम होते हैं, और ये क्रोमोसोम की तादाद हर स्पीशी के लिए सेम है, ये चेंज नहीं होती, ठीक है। इन जनरल बॉडी सेल्स, जिस्म के आम सेल्स में क्रोमोसोम अक्कर इन पेयर्स, क्रोमोसोम पेयर्स की शक्ल में होते हैं। लेकिन गेमीट्स जो है, स्पर्म और एग, इनमें या फिर पौधों में बनने वाले स्पोर्स जो कि मियोसिस से बनते हैं, क्योंकि मियोसिस से बने हैं तो क्रोमोसोम आदि हो जाते हैं क्रोमोसोम की तादाद, तो क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में नहीं होते, हर पेयर का एक ही मेंबर होता है। फॉर एग्जांपल इन मैन एवरी सोमैटिक सेल कहते हैं वो सेल जो जानदार के जिस्म बनाते हैं। तो हर सोमैटिक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बींग्स में, लेकिन
स्पर्म और एग सेल्स में जो गमीट्स हैं जो कि मियोसिस से बने हैं, इन दोनों में 23 जो है ना क्रोमोसोम होंगे। एक सोमैटिक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं पेयर की शक्ल में 23, लेकिन बट एवरी स्पर्म एंड एग सेल्स हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये भी MCQs आ सकता है। पेज नंबर 24 पे जो टेबल बना हुआ है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मैन में यानी ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम होते हैं, मेल्स में 20 हैं, मंकी में 48 है, अनियन में 16 है, कैट में एक कैट में इतने हैं, तो जितनी भी कैट्स की स्पीशी हैं उसमें 30 क्रोमोसोम्स होंगे। पी जो मटर का पौधा है, तो जितने भी मटर के पौधे हैं एक ही स्पीशी के इंडिविजुअल हैं, तो हर एक में 14 क्रोमोसोम्स होंगे। तो ये MCQs आ सकता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर इंडिविजुअल में कितने हैं, यानी डिफरेंट स्पीशी के इंडिविजुअल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। पेज नंबर 30 पे देखें ज़रा, क्वेश्चन नंबर 2.6 डिफाइन हेरिडिटी एंड डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस इन ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसका आंसर है यहाँ मैं आपको नोट से दिखा रही हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सेम यही वाला ये वाला जो क्वेश्चन अभी मैंने रीड आउट किया है, डिफाइन हेरिडिटी एंड डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस इन ट्रांसफरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। हेरिडिटी की डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस बतानी है आपने। ठीक है, यहाँ तक आपका आंसर बन रहा है इन मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप यहाँ से ये जो है ना इसका आंसर कर लें, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ से देखकर। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आप लोग जो आपको मार्किंग करवाई गई है, आपने ध्यान से उसको केयरफुली